सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है शिक्षक साथियों के YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज हम निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 1 पाठ्य चर्चा और समावेशी कक्षा की संभावित प्रश्नोत्तरी को करने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम का आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर वैश्विक भाईचारा। पाठ्य चर्चा निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किसके बीच रखा जाता है? एनसीएफ और पाठ्य पुस्तकें इसका राइट आंसर है। एक पाठ्यक्रम इन 4 विकल्पों में से क्या हो सकता है? इसे सभी पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के बाद विकसित किया जाता है। यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? तो इसका राइट आंसर प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें बच्चे को। पाठ्य चर्चा के घटकों में शामिल नहीं है। तो पाठ्य चर्चा के घटकों में शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण शामिल नहीं है। भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। ये कौन से वर्ष में की गई? तो ये 1986 में की गई। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, समावेशी शिक्षा और 4 विकल्प इसके में दे रखे हैं। तो कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है? तो जो पाठ्यक्रम का घटक नहीं है वो डिज़ाइन है। समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इनमें से महत्वपूर्ण नहीं है विद्यालय का स्थान। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो ये वर्ष 1968 और 1986 में तैयार किया गया था। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी से अपनी सामग्री का चयन करता है। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आता है वह है संस्कृति। यूडीएल किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? तो यूडीएल उनकी क्षमता और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना सभी प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है। समान विकलांगता वाले 2 बच्चों को, तो इसका जो राइट आंसर है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गुप्त हिडन पाठ्य चर्चा क्या है? तो हिडन जो पाठ्य चर्चा है अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो इसका आंसर विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें जो ये टिक लगा है ये इसका राइट आंसर होगा। विशेष रूप से विशिष्ट सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को अनुकूलित या डिजाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा के लिए मान्य नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों के में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में माना जाता है? तो समावेशी शिक्षा के रूप में माना जाता है। सीखने के प्रतिफल स्पष्ट करते हैं। तो सीखने के प्रतिफल एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान, कौशल, व्यक्तिगत सामाजिक गुण और के दृष्टिकोण का विकास। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का निर्माण निम्न से किसको पूरा करने के लिए है? तो ये सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है।
विकलांग व्यक्ति, आप इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा लंबा है। तो जो इसका राइट आंसर आएगा, एक साथ सीखें और शिक्षक और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। आप इसमें टिक लगा सकते हैं। यदि कोई राज्य NCERT द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, ये इसका राइट आंसर है। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं होती हैं, तो जो अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं होती हैं वे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य के शिक्षार्थी, हितैषी और चिंतनशील हैं। जो अच्छी पाठ्य पुस्तकें होती है, पाठ्य चर्चा के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पाठ्य चर्चा प्रारूप। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो स्कूल पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NCF का उच्च शिक्षा पर कोई असर नहीं, ये कथन सही नहीं है। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है, तो स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है बच्चों का समग्र विकास। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किसके बदलने का प्रस्ताव देता है? तो ये 5+3+3+4। सामाजिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए निम्न में से क्या फायदेमंद होगा? तो यूनिफॉर्म, ये फायदेमंद नहीं होगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो वर्ष 2009 में अधिनियम किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करके 4 विकल्प मिलेंगे, तो जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला है वो राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न से आने वाले बच्चों से संबंधित है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। और मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि अन्य जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियोज़ हैं वे इसका लाभ उठा पाएँ। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं, उनमें टिक लगे हुए हैं। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता छात्रों के सीखने के प्रतिफल द्वारा निर्धारित की जाती है। एक क्वेश्चन ये स्क्रीन के सामने है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बीच, ये इसका राइट आंसर होगा। आकलन का वास्तविक उद्देश्य है, तो आकलन का जो वास्तविक उद्देश्य है वह सीखने के अंतर की पहचान करें और आवश्यक सहायता प्रदान करें। तो इस प्रकार लगभग 40 प्रश्नोत्तरों का ये समूह है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।